हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं लाइफ विजडम सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स। कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं और कमेंट्स करके बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि जब भी मैं किसी ट्रैक पे काम कर रहा होता हूँ या किसी रेलिवेंट चीज़ पे काम कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। उसी पर्टिकुलर टाइम पे माइंड में वो थॉट्स आना शुरू होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे रिजल्ट यानी कि आउटकम के डायरेक्शन में नहीं है, और इनको कैसे हैंडल करें। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आज आपको एक NLP बेस्ड टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप अपने माइंड को हैंडल कर पाएंगे, अपने डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को हैंडल कर पाएंगे, राइट। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर टास्क पे, किसी आउटकम पे लगे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि राइट एट दैट मोमेंट माइंड में बहुत सारे थॉट्स पॉपअप होना शुरू हो गए, बहुत सारे थॉट्स की बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। और फिर हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जब मैं किसी टास्क पे काम करता हूँ, किसी गोल के लिए काम करता हूँ, उसी समय ऐसा क्यों होता है। इसके पहले तो वो थॉट्स नहीं आ रहे थे। अब आपको यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझ लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको मेरा NLP कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कंसर्न रहता है आपके लिए, यानी कि वो आपकी हेल्प करना चाहता है। तो जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब शायद आपको यकीन नहीं होगा कि अगर वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तब तो मुझे उस डायरेक्शन के थॉट्स आने चाहिए जिस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स क्यों आ रहे हैं? वो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स इसलिए आ रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि कहीं किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप निगलेक्ट ना कर दें, आप भूल ना जाएं। और इसलिए वो थॉट्स को पॉपअप करता रहता है, क्योंकि आपके माइंड को पता चलता है कि आप बहुत सीरियस होके, बहुत फोकस्ड होके अब आप अपना काम कर रहे हो। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो माइंड चाहता है कि ये इतना सीरियस है, इतना फोकस्ड है, तो अभी इसे याद दिला दो कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे इतनी सीरियसनेस के साथ काम करना है। लेकिन हमें ये टूल नहीं पता होता, हमें ये ट्रिक नहीं पता होती कि हम इसे हैंडल कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। आपको करना ये है कि जब आप काम करने के लिए बैठें तो आप अपने पास एक नोटपैड और एक पेन रखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप क्या करें, जब भी आपके माइंड में कुछ ऐसा थॉट पॉपअप हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कई बार स्टूडेंट्स को, कि आपने फील किया होगा कि अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठो तो आपको केमिस्ट्री याद आती है, केमिस्ट्री पढ़ने बैठो तो मैथ्स याद आती है। यानी कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पॉपअप होने लगते हैं जब आप एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं और फिर आप स्विच करना शुरू कर देते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, तीसरी सब्जेक्ट पे, और फिर अल्टीमेटली आप कुछ भी आउटकम तक नहीं पहुँच पाते, कुछ भी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते। तो करना ये है कि जब आपके माइंड में किसी दूसरी थॉट का जन्म हो, यानी कि कोई दूसरा थॉट आपके माइंड में आने लगे, तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है केमिस्ट्री की तरफ, मैथ्स की तरफ, तो आपको लिख लेना है केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसके आगे एक टाइम स्लॉट लिख देना है कि इस सब्जेक्ट को आप कब टाइम देंगे। इन द सेम वे सपोज करो आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में या अपने जॉब में किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम आपको डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट जिस बारे में है उसको नोट डाउन कर दीजिए कि इसको भी मैं एड्रेस करूँगा मे बी किसी दूसरे टाइम स्लॉट में, और आप टाइम स्लॉट लिख दीजिए, राइट। कोई टाइम असाइन कर दीजिए उसको। अब क्या हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि वाओ, यानी कि जो मेरा कंसर्न था वो कंसर्न एड्रेस हो गया, उस कंसर्न को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया गया, और अब इस टाइम स्लॉट में ये पर्सन उस थॉट को भी एड्रेस करेगा। तो आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स एकदम से स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मन में वो जो घबराहट आ रही थी, वो जो अनईजीनेस आ रही थी, वो इसलिए था क्योंकि वो अनएड्रेस्ड पड़ा हुआ था थॉट। अब आपने उसको लिख दिया है, और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आप देखेंगे आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी, राइट डायरेक्शन में आपकी एनर्जी लगनी शुरू हो जाएगी। और आप इसको यूज़ करके देखिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो होते हैं हमारे यूजलेस थॉट्स। क्योंकि ये तो यूज़फुल थॉट्स के लिए मैंने बताया कि जो यूज़फुल थॉट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो, आप उनको एड्रेस कर दो, आप बाद में उसको टाइम देना और आप देखेंगे ये सब सेटल हो जाएगा, वो बार बार परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करो कि यूज़लेस थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि जिसका उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं है, और ऐसे थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको उनको फेड अवे कर देना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ
कि जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं उसी समय उन्हें कोई वीडियो गेम याद आता है, उसी समय उन्हें कोई टीवी सीरियल याद आता है, उसी समय उन्हें क्रिकेट याद आता है, या जब हम छोटे थे तो हमें पतंग उड़ाना याद आता था, यानी कि काइट फ्लाइंग के बारे में थॉट्स आने शुरू हो जाते थे, या कुछ भी और। तो ऐसे समय क्या करना है, आपको उन थॉट्स को जो इररेलेवेंट हैं, यानी कि जिसको कोई टाइम भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि सिर्फ ये डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हैं, आपको उनको फेड अवे कर देना है। और कैसे करते हैं? जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, सिर्फ आप अपनी आंखें बंद करो या आंखें खोल के रखो, और जो थॉट्स आ रहे हैं उनको मानो कि आपने फ्रीज़ कर दिया है, यानी कि पॉज कर दिया है। जैसे कोई वीडियो चलता है उसे आप पॉज कर देते हैं, और उसके बाद उसकी क्वालिटी को आप डल कर दो, यानी अपनी इमेजिनेशन में आप उसके विजुअल्स को डाउन कर दो, उसकी साउंड को रिड्यूस कर दो, वॉल्यूम को ज़ीरो कर दो, उसको फेड अवे कर दो, यानी कि धुंधला कर दो, और आप अपने से दूर कर दो। जब कोई चीज़ दूर जाती है तो कैसे हो जाती है? छोटी होती चली जाती है। पास है तो वो बड़ी है, दूर जा रही है तो वो छोटी हो रही है, तो वो छोटी होती चली जाएगी। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपका माइंड उन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ गया है और आप वापस अपनी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपका माइंड किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा वैल्यू देगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फाइल जो आपके माइंड में है वो कितनी हाई डेफिनेशन है। अगर उसमें बहुत पावरफुल विजुअल्स हैं, ऑडियोज़ हैं और फीलिंग्स हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर माइंड उन्हीं की तरफ भागता है। लेकिन अगर आप उनको रिड्यूस कर दें तो माइंड उनसे छुटकारा पा जाता है, बाहर आ जाता है, और आप अपने डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स से बाहर आ पाएंगे। ये टूल्स, ये टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना शुरू करिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एवरी नाइट जब ये 9 o'clock पे वीडियो लाइव हो रही है, आप कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। मैं सारे कमेंट्स को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरी टीम ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उनको पढ़ती है और मुझे इन्फॉर्म करती है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। वो लिस्ट हमारे पास रेडी हो रही है और वो मैक्सिमम टॉपिक्स मैं एड्रेस भी करूँगा। सो हैव पेशेंस। और आप आज भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली और आप किन टॉपिक्स पे मेरे वीडियो चाहेंगे। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।